ओके, सो अर्थ मास 1/82। अच्छा, ये मैंने बताया था कि हमारे पास अर्थ मास नहीं बताया था, मैंने मून का बताया था कि द मास ऑफ द मून, जब आप उसे जमीन से जो है वो कंपेयर करते हैं ना, तो 1/80 है। ठीक है, 1/80 है। वर्दा मुबशिर, आई एम श्योर कि आपको मैंने क्लियर कर दिया। ओके, चलिए जी, हम जो है यहाँ से मूव ऑन करते हैं। जरा लास्ट पॉइंट बताइएगा, हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया वो क्या है? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्टिव। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस? व्हाट इज अपोलो 11? मरियम हामिद साहिबा, जिसके ऊपर जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, द फर्स्ट पर्सन जो चांद पे पहुंचा, उसके स्पेस क्राफ्ट का नाम जो है वो अपोलो 11 है। ठीक है, हमने जो है वो टेरा प्लेनेट नहीं बल्कि हमने बात की थी। अच्छा जी, हमने, ठीक है, अर्थ के मैंने कितने नाम बता दिए हैं जी? अर्थ के मैंने अभी तक कितने नाम बता दिए हैं जी? अर्थ के कितने नाम बता दिए हैं? अर्थ के मैंने अभी तक कितने नाम बता दिए? 2 नेम्स बता दिए। ब्लू प्लेनेट है, टेरा प्लेनेट है। अर्थ का तीसरा नाम जो है वो मैं बताने लगा हूँ, और वो है जी अर्थ का नाम वाटरी प्लेनेट जो है वो। ठीक है जी, मैंने बताया वाटरी प्लेनेट जो है वो हमारे पास अर्थ का ये तीसरा नाम है। ठीक है, वाटरी प्लेनेट जो है वो अब मैंने बता दिया, ये थर्ड नेम है। ठीक है। अच्छा, ये सोलर सिस्टम कभी सोचा है कि किसने डिस्कवर किया था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन के जिसने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था? सोलर सिस्टम को जो है वो किसने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था कोपरनिकस ने। अंग्रेजी के अंदर जो है वो एक मूवमेंट है, उसे हम कहते हैं रेनासांस। रेनासांस, उर्दू में से कहते हैं निशात सानिया। ठीक है, रेनासांस जो है वो बेसिकली एक ऐसा दौर है जिसमें रिवाइवल होता है, रीबर्थ होता है, रिजुविनेशन होता है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो जब बिजली और तेल और खुदा ना खासा सब चीजें खत्म हो जाएंगी, तो टांगे वालों का जो है वो रिवाइवल होगा। ठीक है, जब हमारी जो है वो लाइट देर तक जाती है तो हमें फिर मोमबत्तियों वालों का रिवाइवल होता है। ठीक है, तो रेनासांस से मतलब ऐसा है कि जब किसी चीज का रिवाइवल होता है। सो जी, हमारे पास कोपरनिकस जो है ये तब का बंदा है, कोपरनिकस। इसका मुकम्मल नाम निकोलस कोपरनिकस है। इसकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चूंकि इंग्लिश लिटरेचर से है तो मुझे ये चीजें याद हैं। ही वॉज बोर्न समवेयर ऑन February, द मंथ ऑफ वैलेंटाइन, जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम या फिर चौथे ने सेलिब्रेट किया था। सो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, पहले कैफ आपके लिए भी इसको देख लीजिएगा। अब 1973 में, और ये 1543 में इसके जो है वो डेथ होती है। और वो था हमारे पास लेबर्स डे वाला महीना, यानी कि 24 मई। ठीक है सर, तो ये डेट्स आप चाहे भूल जाइएगा, लेकिन ईयर्स जो है वो याद रख लीजिएगा कोpernicus के। तो 1473 से 1543, ये डेट्स याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, डेट्स उसकी याद रखना जरूरी नहीं है, अलबत्ता ईयर को याद जरूर रख लीजिएगा। ठीक है सर। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं मरियम हामिद साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका मेजर इंग्लिश तो नहीं है मरियम? आपका इंग्लिश तो नहीं है मेजर? अच्छा जी, सेचुरन के बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया होगा। सेचुरन के बारे में, सेचुरन के बारे में मुझे बताइएगा। कुछ नहीं बताया मैंने, अब जो है वो मैं बता रहा हूँ। सेचुरन जो है इसकी 56 जो है वो सैटेलाइट्स हैं। 56 जो है वो सैटेलाइट्स हैं इसकी, सेचुरन की जो है। याद रखिएगा, सेचुरन को ही मून कहा जाता है। ठीक है, मून कहा जाता है। ओके जी, वंस अगेन, जुपिटर आपका फेवरेट जो है वो। जुपिटर के बारे में मैंने जो कुछ बताया है पहले वो जरा लिखिए। जुपिटर के बारे में मैंने क्या क्या बताया जो है वो। जुपिटर के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, एक एक करके नहीं लिखिएगा। एक ही मैसेज में 3-4 पॉइंट्स लिखिएगा। टाइम रिलीज है, एंड लेट्स चेक योर मेमोरी। जी, बिगेस्ट हो गया सबसे पहले, जुपिटर के बारे में हो गया जी, बिगेस्ट हो गया। टू कंपाइल द मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल, जुपिटर के बारे में 10 टाइम्स जमीन से बड़ा है। 92 इसकी सैटेलाइट्स हैं। शॉर्टेस्ट डे टाइम है, महानूर ने लिखा। ओके, ओके, शॉर्टेस्ट जो है वो डे टाइम है। ग्रेट, ग्रेट, बिगेस्ट है, मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं, सिद्धा नौरीन ने लिखा। ओके, और वहां पे शॉर्टेस्ट डे टाइम है। ओके, हॉटेस्ट है। ओके,
क्या जुपिटर जो है वो हॉटेस्ट है या वीनस हॉटेस्ट है? ये मरियम जरा इसको देखिएगा। वीनस हॉटेस्ट है, जुपिटर जो है वो नहीं है। जुपिटर जो है वो हमारे पास बिगेस्ट है। जुपिटर के बारे में इसी वोकैबुलरी में एक चीज और ऐड कर दीजिएगा। किसी ने पूछा कि ये जमीन से कितना बड़ा है, और जमीन जो है वो चांद से कितनी बड़ी है, कितने टाइम्स बड़ी है चांद से, मून से, जिसका नाम लूना है, 80 टाइम्स बड़ी है। तो ये जो है जुपिटर हमारी जमीन से 317, 317 टाइम्स जो है वो बिगर है। ठीक है, इससे अंदाजा लगा लीजिए ये कितना बड़ा है। सो जुपिटर के बारे में जहाँ पे बाकी बातें की, वहां पे एक और बातें भी हो गई। ओके, मार्स के ऊपर एक सवाल है। क्या जी मार्स के ऊपर चाइना से पहले भी, जिस तरह से चाइना अभी इन्होंने बताया, ये मेरे नॉलेज में नहीं था, किरण से शान ने, मार्स पे इससे पहले भी किसी ने कुछ भेजा है? नासा ने जो है वो मार्स के ऊपर जो है वो एक स्पेस शटल भेजा था, और उसका नाम था अपॉर्चुनिटी स्पेस। अपॉर्चुनिटी स्पेस के नाम से जो है वो नासा ने इसको जो है वो भेजा था। ठीक है, ओके जी। जहाँ पे आपने सारी की सारी चीजें देखी जुपिटर के बारे में, जुपिटर के बारे में विगत भी मैंने बताया। एक चीज यहीं पे ऐड कर लीजिएगा कि जुपिटर जो है अपने ही एक्सिस के गिर्द जो जो घूमता है, वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो है वो जुपिटर घूमता है अपने ही एक्सिस के गिर्द। ठीक है, अपने ही एक्सिस के गिर्द। अब आते हैं जी 43 नंबर पे वीनस के बारे में। वीनस के बारे में मैंने क्या क्या बताया हुआ है जी, रिपीट करें जरा, रिकॉल करें वीनस के बारे में। चले जो जो याद है वो लिख के चला जाए वीनस के बारे में। एक मैसेज में ना लिखिए, मल्टीपल में लिख लीजिए, ताकि आसानी से देखते हैं कि आपको जो याद है चीजें। वीनस हॉटेस्ट है, मरियम जफर ने लिखा, ग्रेट जी। हॉटेस्ट है, क्लोजेस्ट टू अर्थ है, ग्रेट जी, दो बातें हो गई वीनस के बारे में। हॉटेस्ट है, क्लोजेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ग्रेट है, वेरी गुड। मॉर्निंग स्टार, यस, वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, नियर टू अर्थ है, ग्रेट हो गया जी। अब वीनस के बारे में एक और चीज ऐड कर लीजिएगा कि वीनस के ऊपर जो है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाई जाती है जी वीनस के ऊपर, और ये वीनस का तकरीबन 95% बनाती है। 95% जो है वो वीनस को बनाती है। ठीक है सर। अब मुझे जरा बताइएगा, साइज की हमने बात की थी, अर्थ के साइज दो चीजों से कंपेयर किया था, वो बताएं जरा कौन कौन सा साइज था अर्थ का जो है वो हमने दो चीजों के साथ साइज कंपेयर किया, वो बताएं पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था अर्थ का? पहला जुपिटर के साथ था। जुपिटर के साथ साथ क्या था, इसका साइज जो है कितने टाइम्स जो है वो अर्थ बड़ी है जुपिटर से, अगर अर्थ बड़ी है तो 370 टाइम्स जो है वो अर्थ बड़ी है जैनब, ऐसे ही है। जुपिटर बड़ा है, ठीक है सेक्शन बड़ा है। बड़ी जफर साहब, इस पे भी फरिश्ते जो है वो हिसाब लेंगे गलत लिखने पे। अच्छा जी, अर्थ के बारे में एक और चीज जो है, जो हमारी जो है अर्थ से सूरज कितना बड़ा है। ठीक है, और वो उन लोगों के नाम जो, ये सूरज इतना बड़ा है कि ये हमारी जमीन से भी 109, 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ। और हमारे पाकिस्तानी जो है वो किसी को भी कह रहे होते हैं, मैं आपके लिए सूरज चांद सितारे और सारे सारे जमीन पे उतार के ले आऊंगा। तो हम कभी ऐसी बात देखें तो बंदा सोच में पड़ जाता है कि लाइक वो जमीन से भी जो है वो ऊपर है। ठीक है, आई एम सॉरी, ये नहीं नहीं, 317 टाइम्स याद रखें। ठीक है, वो याद रख लीजिए, आप मिक्स ना कीजिए। जी जी, अब कोई नहीं कह सकता, जैनब रजा आप ठीक कह रहे हैं। सो ये हमारे पास 109 टाइम्स। अब जी सन के ऊपर जो है वो, कि सूरज जो है वो हमारी जमीन से 109 टाइम्स जो है वो बड़ा है। सूरज के बारे में कुछ और चीजें भी, सन जो है उसके जो सरफेस है उसके ऊपर टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, और सेंटर में कितना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो याद रखिएगा कि इसकी जो सरफेस है हमारे सन की, उसके ऊपर 6000 जो है वो, 6000 सेल्सियस जो है इसका, या केल्विन जो है। ठीक है, आपके पास अमूमन जो है ये केल्विन में, के अंदर ही आएगा। सो 6000 केल्विन जो है इसका टेम्परेचर होता है सरफेस के ऊपर, और सेंटर के ऊपर ये कितना होगा जी, 20 मिलियन। ठीक है, 20 मिलियन केल्विन जो है वो इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है,
इसको जो है आपने याद रखना है और कभी नहीं भूलना है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो, सूरज के अंदर जो ज्यादातर चीजें हैं वो सूरज किससे मिलके बनता है जी? हाइड्रोजन गैसेस से मिलके बनता है। इसको भी आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ठीक है। वीनस जो है, बाकी बातें जो इसके बारे में जितनी मैंने बताई वो तो अपनी जगह, लेकिन वीनस जो है वो वाहिद सितारा है हमारे पास जो है वो, कि जब हम जमीन से बाहर निकलते हैं स्पेसशिप पे, और जो है हम देखते हैं कि ये सबसे जो है वो ब्राइटेस्ट, इसलिए तो इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, ब्राइटेस्ट है और ये जमीन से नजर आता है। ठीक है, जमीन से नजर आता है। ठीक है। यस, यस, हीलियम इज देयर, हीलियम इज देयर, लेकिन मैंने ये कहा कि मोस्टली, मोस्टली जो है वो, जब आपके पास मोस्टली का वर्ड होगा तो देन यू विल नॉट गो फॉर हीलियम। हीलियम जो है वो कम है, और मोस्टली जो है वो इसका हाइड्रोजन है। ओके जी। 48 पे जो है वो हमारे पास, ओके, अब हम जो है वो आगे चलते हैं, कुछ और कंट्रीज के नेम ऐड करेंगे जी। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान से भी जो है वो एक पर्सन गए हुए हैं, और उन्होंने भी सबसे पहले जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो ट्रेवल किया, अब्दुल अहद मोहम्मद। क्या लगता है, पाकिस्तान से भी कोई गए होंगे क्या? नहीं, एनी आइडिया? पाकिस्तान से भी भेज दें, पाकिस्तान से गए हैं, पाकिस्तान से खातून है, और उनका नाम आप शेयर करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा उनका नाम। पाकिस्तान से खातून है, वो अलग बात है कि वो पाकिस्तान से भी हैं और नेशनैलिटी उनकी किसी और कंट्री से भी है, वो खैर एक अलग बात है, बट पाकिस्तान से भी है। ठीक है। अफगानिस्तान से जो है अब्दुल अहद मोहम्मद साहब हैं जी, ये जो है वो गए हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है अपनी एक स्पेस शटल जो है वो लॉन्च की थी, और हम 50 पॉइंट सिर्फ जी करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी एक स्पेस शटल लॉन्च की थी, और ये लॉन्च की थी, और इसका नाम जो है वो हमारे पास चैलेंजर था। चैलेंजर था, और ये 2005 में इन्होंने लॉन्च करके स्पेस की तरफ जो है वो भेजा। आखिरी पॉइंट हमारा, और उसके बाद हम क्विज की तरफ बढ़ेंगे जो आपको हमने दिया था। हमारे यूनिवर्स में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो कौन सा वाला है? ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा वाला है जी यूनिवर्स में? ये क्वेश्चन है जी आपसे, उसने लेक्चर सारा अटेंड किया। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सबके लिए जी क्लैपिंग, जिन्होंने इस सवाल को ध्यान से नहीं सुना। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? वो वीनस है। वीनस कहाँ से स्टार है, सबसे पहले तो अब ये मुझे बताएं। तो ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो डेफिनेटली ये वो सन है, ये सूरज है जिसके बारे में हमने बात की थी, और ये जो है वो हमारे पास ब्राइटेस्ट स्टार है। सो दैट इज द एंड ऑफ द सेशन जी। आज का लेक्चर बस इतना ही है, और अब हम क्विज की तरफ चलेंगे। जिनका क्विज तैयार नहीं है वो आसानी से क्लास चाहें तो लीव कर सकते हैं, चाहे रुकना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अब अभी हम जो है वो मजीद पढ़ाएंगे नहीं, अभी जिन्होंने अपना क्विज तैयार किया, जो मैंने फाइल शेयर की थी, उनसे हम सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे, और उनका आंसर भी मैं बता दूंगा इन केस जो है वो, अगर सर आज वाली फाइल मुझे नहीं मिल सकी। सर ये आपने हाइड्रोजन को बताया है, वो वीनस पर है। जी जी, बताइए वीनस पे। बाकी लोग जो हैं जरा मुझे बताइएगा कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड बताई है, मैंने हाइड्रोजन बताई कि 95% है। कार्बन डाइऑक्साइड बताई ना मैंने। अच्छा जी। ये अभी एक रिसेंट कंट्री जो है वो ऐड हुई है, तो इन्होंने फाइल पे भी यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज देखी हैं, लेकिन ये 28 हैं मेरी नजर से, अभी ये गुजरी हुई है, इन्होंने इस पे कर दिया। अच्छा जी। द फ्लाइंग हॉर्स, ये इवन की ये पीएमएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, ये वाला जो है ना, द फ्लाइंग हॉर्स वाला जो है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लाइंग हॉर्स? फ्लाइंग हॉर्स निक नेम है बेसिकली, ये फ्लाइंग हॉर्स नहीं, ये बुराक नहीं है कोई भी। अच्छा जी। अच्छा जी। हाउ मच ट्रेड आर मेड थ्रू साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी से जो है वो कितना जो है ट्रेड होती है, कितने बिलियन डॉलर्स की होती है जो? अच्छा, बीबीसी किसके लिए स्टैंड करता है और बीसीसी किसके लिए स्टैंड करता है? बीबीसी पहले बताइए। बीबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? बीबीसी, बीबीसी, इट्स बीसीसी जो आप बता रहे हैं, मैं बीबीसी पूछ रहा हूँ।
क्या था इसका? बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। जी, इसका तो हो गया आपका। ओके। मुझे बताइएगा कि तबलीगी इस्लाम का हुक्म किस सूरह में आया था? तबलीगी इस्लाम का हुक्म किस सूरह में आया था? सूरह मुजम्मिल में आया था। मुझे बताइएगा कि हाँ, ये अच्छा है, ये आज के क्वेश्चन में भी है, ठीक कह रहे थे किरण आप जो है वो। ठीक है। कि ये जो मिशन है चाइना ने भेजा है मार्स की तरफ स्पेस। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मुगल एम्पर अकबर ने दीन इलाही को कब जो है वो लॉन्च किया था? किस साल किया था? 1582। ग्रेट। मुझे बताइएगा कि जो हमें शॉर्ट की कौन सी इस्तेमाल होती है जब हमें स्लाइड शो को स्टार्ट करना होता है? स्लाइड शो को स्टार्ट करना होता है 5। ग्रेट। ओके जी। It's 9 o'clock and we are done with the time and thank you so much. I'm sure कि आपने बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी। कल की फाइल भी आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी डेली बेसिस पे। आपके पास सिर्फ 200 एमसीक्यूज हैं। थोड़ा सा अपनी आदत जो है वो पक्का कर लीजिए ज्यादा लिखने की, और कोशिश करें कि इनके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं। With this note, I'm ending today's session and take much care of yourself. और एक चीज याद रखिएगा, हाँ, माइंड इज एवरीथिंग। बुद्धा ने कहा था कि आपका दिमाग हर चीज है, जिस भी डायरेक्शन में लेना चाहो ले जाओगे। इस माइंड को आप कहोगे ना मुझे एरोप्लेन बनाना है, या आपको एरोप्लेन बनाने के तरीके का जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। इसको कहो ना मुझे आज सोना है, या आपको सोने के बहाने जो है वो बताना शुरू कर देगा। ये आपको कहेगा ना कि मुझे जो है लाइक ये कर दे, कि मैंने आज ये 200 एमसीक्यूज याद करके सोना है, या आपको रास्ते बताएगा कि किस तरह से करने हैं। सो योर माइंड इज एवरीथिंग। और इसलिए उसने कहा था कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो सोचते हो वही बन जाते हो। देखो, आप तब तक जो है वो समंदर क्रॉस नहीं कर सकते हो जब तक आप साहिल का सहारा ना छोड़ोगे, जब तक जो है वो आप अपनी कश्तियों को जला ना दोगे। अ, ये कंपटीशन का इम्तहान है, ये मुकाबले का इम्तहान है। बड़े हौसले वाले जो है वो मैदान में उतरते हैं। इसमें पास फेल का चक्कर नहीं होता है, इसमें चक्कर होता है मेहनत का। इसमें हार्डवर्किंग के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि एक मिशन में जो है वो जब बैक टू बैक मुझे लाइक 5 to 6 टाइम मेरी एलोकेशन हुई, एक चीज मैं उसमें बताऊंगा कि एक्सटेंसिव रीडिंग इज द ओनली टूल जो आपको जो है वो इसमें आसानी से सेल थ्रू करवा सकती है। शॉर्टकट्स ना ढूंढिएगा, शॉर्टकट्स की तरफ ना भागिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वर्क कीजिएगा, वर्क हार्ड कीजिएगा, अपने क्लासेस को स्किप ना कीजिएगा, अपने क्विजेस को स्किप ना कीजिएगा। ठीक है। और ये चीजें जो है वो हम लोग, मैं अक्सर कहा करता हूँ, उनमें से हम सभी शामिल हैं। अच्छी किताबों पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे दोस्तों पे इन्वेस्ट कीजिए जो आपको कुछ सिखा सकते हैं। अच्छे मेंटोर्स के पास जो है वो रहिए, उनकी सुपरविजन में रहिए। और अच्छी बुक्स जो है वो, आप एक किताब जब पढ़ते हो, आप अपने एज फेलो से, हम उम्र से 1 साल बड़ा हो जाते हो। ठीक है। अपने इंटरव्यूज में आप ढंग की बातें करते हो। ठीक है। सो वर्क हार्ड विद दिस नोट कि यार कोई एक वजह है कि मुझे इस इम्तहान से गुजरना है, तो मुझे करना है। वरना मेहनत तो मजदूर भी बहुत करता है। जब दोपहर के 2 बजते हैं, सर्दी गर्मी में वो लगा होता है, उसके पास एक अप्रोच नहीं है, और वो अप्रोच है स्मार्ट स्टडीज। वो अप्रोच है कि उसे किस तरह से निकलना है यहाँ से। तो आपके पास स्मार्ट स्टडी अवेलेबल होनी चाहिए। डेली बेसिस पे आपके साथ कुछ शेयर किया जाता है। आपकी क्लासेस में हम काम कर रहे होते हैं, वी आर शेयरिंग अ लॉट मेनी थिंग्स। अगर आपको सारे के सारे एमसीक्यूज जितने हम करवा रहे हैं, और जिस तरह से जो वर्क हम क्लासेस में कर रहे हैं, इफ यू आर कंप्लीटिंग इट, यू आर ऑन द ट्रैक। और अगर आप ट्रैक से हट जाते हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान के सबसे मुश्किल जो इम्तहान होता है ना, पीएमएस जो होता है, लाइक पंजाब की सतह पर जो है वो उसके अंदर भी आपका यही जो है वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होता है। अब देखें इतना इंपॉर्टेंट है। एक दफा आप ट्रैक के ऊपर आ गए, यही जनरल साइंस रहेगी, यही पाकिस्तान में फिर यही इस्लामिक स्टडीज, यही सब चीजें, और वही आप हैं। आपको मेहनत करनी है अपने लिए, फ्यूचर को चेंज करना है। यू विल हैव टू लीव ऑल दोज हैबिट्स जिन्होंने आज तक आपको तब्दील नहीं किया, बट यू विल हैव टू टेक द डिसीजंस। और जब आप एक दफा डट के डिसीजन ले लोगे ना, और वजह ढूंढ लोगे, यार मुझे क्यों इस इम्तहान से गुजरना है, तो आप देखोगे कि द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। विद दिस नोट, टेक मच केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल नाइट। और अल्लाह ताला के साथ आप सबको जो है वो बहुत अच्छे से नवाजे।
खुदा